नमस्कार दोस्तों, अध्यापक ऑनलाइन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और कल तक जो हमारे हो गए थे 41 क्वेश्चन हो गए थे, तो आज हम 42 से शुरू करते हैं। तो 42वां क्वेश्चन है कि 42वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसमें क्या है, इसमें कथन दिए गए हैं, इस पे विचार करें। तो कथन ए जो है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, और कारण, उसे ये विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो नीचे जो दी गई कोड योजना में से अपने स्तर का चयन कीजिए। ए है, दोनों ए एवं आर सत्य हैं और आर सही कारण है। बी, दोनों ए एवं आर सत्य है किंतु आर सही कारण नहीं है। सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ऑप्शन ए, दोनों ए एवं आर सत्य हैं और आर सही कारण है। ऑप्शन कौन सा बताया? ए। ऑप्शन ए, ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ए आयनन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑक्सीकरण द्वारा। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कल्पकम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी भारी जल, सी समुद्री जल, डी गलित सोडियम। ऑप्शन डी, गलित सोडियम। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, तारे कितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? ए नाभिकीय संलयन से, 2 गुरुत्वीय संकुचन से, 3 रासायनिक अभिक्रिया से, 4 नाभिकीय विखंडन से। और जो आपका वो होगा वो ऐसे होगा, कूट आप देखिए, ए 1 तथा 2, बी 1, 2 तथा 3, सी 1 और 4, डी 1, 2 तथा 4। ऑप्शन ए, एक तथा दो। बिल्कुल सही है। जो तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो एक सुमेलित करने के लिए है। और इसमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है तथा सूचियों में से दिए गए कूट का प्रयोग सही कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 पहले कर लेते हैं। रेडियो समस्थानिक है, ए आर्सेनिक 74 है, बी कोबाल्ट 60 है, सी आयोडीन 131 है, डी सोडियम 24 है। और सूची 2 में है निदान सूचक उपयोग है, एक थायराइड ग्रंथि की सक्रियता है, 2 रक्त व्यतिक्रम है, 3 ट्यूमर है, 4 कैंसर है। तो जो कूट हैं इसके ए बी सी डी, तो पहला जो ए है वो 1, 2, 3, 4 ये क्रम से हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, बी है, ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन सी है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। और ऑप्शन डी है आपके पास, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन सी, ए, ऑप्शन सी ए का सही, 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 47 पे। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए मंदक के रूप में, बी शीतलक के रूप में, सी परिरक्षक के रूप में, डी नियंत्रक के रूप में। ऑप्शन ए, मंदक के रूप में। बिल्कुल सही है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जो D2O कहा जाता है, D2O होता है, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ए क्वांटम सिद्धांत का, बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। ऑप्शन बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। बिल्कुल सही है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन 49, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बी गैल्वेनी सेल, सी प्रकाश वोल्टी सेल, डी डेनियल सेल। ऑप्शन सी, प्रकाश वोल्टी सेल। प्रकाश वोल्टी सेल बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। और 50वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेरियम एक उपर्युक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि ए बेरियम एक्स किरणों के प्रति अपनी पारदर्शिता के कारण एक्स किरणों को पेट के आर पार गुजरने देता है। बी बेरियम यौगिक मैग्नीशियम सल्फेट की तरह एक्स किरण परीक्षण से पहले पेट को साफ करने में सहायता करता है। सी बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसे इससे चित्र के पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी बेरियम लक्षण लवण रंग में होते हैं और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी, बेरियम एक एक किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता देखने में मिलती सहायता मिलती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51,
कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ए रेडियो तरंगें, बी सूक्ष्म तरंगें, सी एक्स किरणें, डी गामा किरणें। ऑप्शन सी एक्स किरणें। ऑप्शन सी एक्स किरणें बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है और 52 आपका क्वेश्चन कहता है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ए द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, बी रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, सी यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, डी न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। ऑप्शन ए द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन। बिल्कुल सही है, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर 53, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो जाती है जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? ए अत्यंत कम तापमान पर, बी उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता है, सी सामान्य तापमान पर, डी अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। ऑप्शन सी सामान्य तापमान पर। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है और 54 क्वेश्चन कहता है आपका एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन है ए एक्स किरणों को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है, बी एक्स किरणों को तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, ऑप्शन सी एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है अपेक्षाकृत क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी के, डी एक्स किरणों के लिए क्रिस्टल पूर्णतया पारदर्शी होती है। ऑप्शन बी एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी। परमाणु की कोटि समान होती है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, जल्दी जल्दी करना है, बहुत टाइम न लगाते हुए 55 पे चलते हैं और 55 क्वेश्चन आपका कहता है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को ऑप्शन है ए एक दिशा से प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन बी दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, सी किसी भी दिशा में प्रवाहित होने नहीं देती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। बिल्कुल सही है, डायोड वह प्रयुक्ति जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन 56, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? ए वह गर्म हो जाए, बी उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, सी उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराए, डी उपयुक्त तरंग का प्रकाश उस पर गिरे। ऑप्शन डी उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 57, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? ए प्रवर्धक, बी चालक, सी दोलित्र, डी दिष्टकारी। ऑप्शन डी दिष्टकारी। दिष्टकारी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपर्युक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? ऑप्शन है ए उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, बी उसकी विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ाने, सी उसकी कार्यविधि बढ़ाने, डी उसे उच्चतर वोल्टता को सहन करने में। ऑप्शन है उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 59, एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्यों होते हैं? सबने पढ़ा होगा ये तो 12th में। ए सस्ते होते हैं, डी इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है, सी इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, डी अधिक ताप सहन करने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शन सी इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी। ऑप्शन बी जर्मेनियम। ऑप्शन बी जर्मेनियम बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ए अवरक्त, बी पराबैंगनी, सी दृश्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए अवरक्त। अवरक्त बिल्कुल सही बात है, इंफ्रारेड बोलते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन नंबर 62 है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि ऑप्शन है एक संकेत दुर्बल है, बी एंटीना दुर्बल है, सी वायु संकेतों को शोषित कर लेते हैं, डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। बिल्कुल सही है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है इसीलिए एक निश्चित दूरी के बाद में इसके जो सिग्नल होते हैं वो नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? ए बाह्य सेमीकंडक्टर, बी विद्युत रोधक, सी सुपरकंडक्टर, डी अंतर सेमीकंडक्टर। ऑप्शन ए में से बाह्य सेमीकंडक्टर। बिल्कुल सही है, बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए निगम्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, बी
रेडियो रिसीवर का से सिग्नल प्राप्त करने के लिए, सी दूरस्थ बस्तियों की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाने के लिए, डी तुल्यकारी उपग्रह का पता लगाना। ऑप्शन सी दूरस्थ वस्तुओं का पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाना। बिल्कुल सही आंसर है। रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 पे। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? ए होलोग्राफी, बी फोटोग्राफी, सी फोटोक्रोमेटिक, डी रेडियोग्राफी। ऑप्शन ए होलोग्राफी। होलोग्राफी के तरीके होलोग्राफी से हम त्रिविमीय चित्र लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 66। लेजर बीम का उपयोग होता है, इसलिए होता है? ऑप्शन है ए कैंसर चिकित्सा में, बी हृदय की चिकित्सा में, सी आंखों की चिकित्सा में, डी गुर्दे की चिकित्सा में। ऑप्शन सी आंखों की चिकित्सा में। आंखों की चिकित्सा के लिए हम लेजर बीम का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 67। लेजर अथवा किसी अन्य संयंत्र सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संवृत्ति कहलाता है। ए प्रकाशीय फोटोग्राफी, बी एक्स किरण फोटोग्राफी, सी विकिरण चित्रण, डी होलोग्राफी। ऑप्शन डी होलोग्राफी। होलोग्राफी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? ए तात्कालिक प्रक्रिया है, बी विलंबित प्रक्रिया है, सी प्रोटॉन का उत्सर्जन है, डी न्यूट्रॉन का उत्सर्जन। ऑप्शन ए तत्कालिक प्रक्रिया। तात्कालिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 69 पे। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है? ए एक्सरे द्वारा, बी यूरोस्कोपी द्वारा, सी लेजर द्वारा, डी अल्ट्रासाउंड द्वारा। ऑप्शन सी लेजर द्वारा। लेजर द्वारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लेजर का पूर्ण प्रारूप है? ए लेजर का को फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सी लोकली एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, डी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेजर का जो पूर्ण रूप है वो है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 71 पे। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? ए जमीन के नीचे सोना का पता लगाने के लिए, बी हृदय रोग का पता लगाने के लिए, सी बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, डी धातु को काटने और बिल्डिंग करने के लिए। ऑप्शन सी बहुमूल्य पत्थरों तथा हीरो के में खराबी का पता लगाने। बिल्कुल सही बात है। एक्स किरणों का जो प्रयोग होता है वह बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन 72 है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत बनती है ना, बिजली होती है, उसको बनाने के लिए पहले भी हम बता चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए यूरेनियम। बिल्कुल सही आंसर है। यूरेनियम का हम लोग यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं 73। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऊपर भी बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं। ए नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, डी नाभिकीय विखंडन से, सी रासायनिक क्रिया से, डी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। ऑप्शन ए नाभिकीय संयोजक के फलस्वरूप। बिल्कुल सही बात है। नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप ये जो अपनी ऊर्जा है वो प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है 74। हाल में ही खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है? ए शुद्ध विरल भूत धातु, बी मिश्र धातु, सी सिरेमिक ऑक्साइड, डी अकार्बनिक बहुलक। ऑप्शन सी सिरेमिक ऑक्साइड। बिल्कुल सही है। सिरेमिक ऑक्साइड जो है हाल ही में खोजा गया उच्च तापीय अतिचालक है। अगला क्वेश्चन 75। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? किसकी बनी होती है? ऑप्शन है ए बेरिलियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी जिरकॉन। ऑप्शन सी सिलिकॉन बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन 67 है और 67 क्वेश्चन कह रहा है आपका ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की? ए यूरेनियम विखंडन, बी नाभिकीय विखंडन, सी अल्फा विकिरण, डी गामा विकिरण। ऑप्शन ए यूरेनियम विखंडन। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 77। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ए स्वतः विकिरण, बी वर्ण विक्षेपित विकिरण, सी विकिरण विकिरण, डी उद्दीप्त विकिरण। ऑप्शन डी उद्दीप विकिरण। बिल्कुल सही है। उद्दीप्त विकिरण जो है उत्पन्न किया जाता है लेजर से। अगला क्वेश्चन है 78। निम्न तापीय इंजनों
का अनुप्रयोग किया जाता है? ए रॉकेट में, बी परमाणु भट्टी में, सी तुषार युक्त प्रशिक्षित्रों में, डी अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। ऑप्शन ए रॉकेट में। रॉकेट में बिल्कुल सही है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? क्वेश्चन 79 का ऑप्शन है ए, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ऑप्शन बी है, श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बातों में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास चाहिए, समय चाहिए। ऑप्शन सी, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। डी, ये टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन शब्द बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ध्वनि जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, इसलिए जैसे ही शुरू होती है टीवी, हमें चित्र तो तुरंत दिखाई पड़ जाता है लेकिन आवाज कुछ बहुत छोटे से टाइम के बाद में, कुछ नैनो सेकंड के, कुछ सेकंड के बाद में सुनाई पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इसमें आने में समय लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 80 और 80 क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? ऑप्शन है ए माइक्रोवेव फोटॉन, बी न्यूट्रिनो, सी तरल क्रिस्टल, डी प्रकाश उत्सर्जित करने वाले डायोड। ऑप्शन ए माइक्रोवेव फोटॉन। माइक्रोवेव फोटॉन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है? ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, बी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, सी रेडियोधर्मी पदार्थों का अक्षय, डी ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जो है वो सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अक्षय ऊर्जा का मतलब है वो हमेशा ही टिमटिमाते हुए आपको दिखाई पड़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ए तंतु में धारा बढ़ाकर, बी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, सी तंतु में धारा घटाकर, डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ऑप्शन डी कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 83 पे। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमस एडिसन ने, बी रिचर्डसन ने, सी जे ए फ्लेमिंग ने, डी ली डी फॉरेस्ट ने। ऑप्शन सी जे ए फ्लेमिंग ने। जे ए फ्लेमिंग ने बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं? ए एक ही आवृत्ति की, बी एक ही आयाम की, सी एक ही कला की, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी एक्स कण। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन 86, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं? ऑप्शन ए जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधिका कहते हैं, बी जो निम्न तापमान पर विद्युत का चालक करते हैं, सी जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं, डी जो विद्युत करंट के प्रभाव को उच्च रोधिका देते हैं। ऑप्शन ए जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, आपको निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ए एक्स किरणें, बी प्रकाश, सी पराश्रव्य तरंगें, डी ऊष्मीय विकिरण। ऑप्शन सी पाशव तरंगें। पराश्रव्य तरंगें जो हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 88, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ए असीमित, बी कम, सी शून्य, डी अधिक। ऑप्शन ए असीमित। असीमित बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 89, प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं? ए सौर सेल, बी थर्मल सेल, सी सल्फर सेल, डी मोलर सेल। ऑप्शन ए सौर सेल। सौर सेल बिल्कुल सही है। प्रकाश वोल्टी सेल सौर सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन 19 है और 19 क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है आपका, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, बी विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, सी विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत के लिए, डी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। प्रकाश वैद्युत ऑप्शन ए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। बिल्कुल सही, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ में ये पूरा जो चैप्टर है लूसेंट का वो खत्म हो गया है और अगले नए चैप्टर के साथ में हम अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।